हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज़ सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग प्राइस एक्शन सीखते हैं, ये प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन में कैसा हम लोगों का एंट्री होता है। ठीक है, एंट्री कैसा होता है प्राइस एक्शन में। और अगर सेम एसएमसी का बात करें, एसएमसी भी होता है ट्रेडिंग करने का एक, मतलब जैसे प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग किया जाता है, सेम उसी प्रकार से एक और मतलब कि चीज़ें होता है या जरिया होता है, आप समझ सकते हैं। एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इसमें भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बस बात यह है कि प्राइस एक्शन और एसएमसी में कुछ अंतर है। ठीक है, अंतर यह है कि आपको इसमें क्या देखना होगा, इसमें देखना होगा आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इसमें जो प्राइस एक्शन में हम लोग देखते हैं, प्राइस एक्शन में क्या देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैंडल देखते हैं, कैंडल देखते हैं, और क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड को देखते हैं, इन सारा चीज़ों को देखते हैं। सेम अगर एसएमसी का बात करें तो एसएमसी में ना तो सपोर्ट को देखा जाता है, ठीक है, ना तो सपोर्ट को देखा जाता है, ना ही रेजिस्टेंस को देखा जाता है, ठीक है। और अगर कैंडलस्टिक का बात करें तो कैंडल कौन कौन सा कैंडल है, हैमर कैंडल है या इन्वर्टेड हैमर है या मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, कैंडल को भी नहीं देखा जाता है। बात करें ट्रेंड को तो यहाँ भी ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है, यहाँ भी ट्रेंड को देखा जाता है। तो प्राइस एक्शन में इन सारा चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन बात करें एसएमसी में तो एसएमसी में ट्रेंड को देखा जाता है। अब बात करें कि जब प्राइस एक्शन में एंट्री आता है, हम लोगों का एंट्री होता है, तो प्राइस एक्शन में जो भी एंट्री होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों का एसएल बड़ा आता है। एसएल का मतलब बोले तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, तो प्राइस एक्शन वाला क्या है कि ये जो आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और ऊपर ये डब्लू आकार का जो पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर, ये आप विक ऊपर जो है, ऊपर विक डब्लू आकार का, इसका जब ब्रेकआउट आता है तब हम लोग एंट्री लेते हैं। किसमें, प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन में यहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि हम लोगों का इस जगह पे कहीं या इस जगह पे स्टॉप लॉस आता है। लेकिन एसएमसी का अगर बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते, यहाँ पे पहली बात तो एंट्री नहीं लेते, उससे पहले ही एंट्री ले लेते। कैसे एंट्री लेते, जैसे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट होगा, आईडीएम जिसको बोला जाता है। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि एसएमसी जो है, एसएमसी बहुत तगड़ा चीज़ है, और एसएमसी को कमांड अगर कर लिए तो फिर दिक्कत नहीं होगा आप लोग को ट्रेडिंग करने में। तो आप लोग का अगर होगा कमेंट करिएगा, तो एसएमसी से रिलेटेड आप लोगों को 1 बाय 1 करके वीडियो मिलेगा। मतलब पूरा 1 टू, मतलब जितना होता है बेसिक टू एडवांस वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे मार्केट आया इस जगह पे, यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, तो हम लोग यहीं कहीं एंट्री लेते। ये किस में एंट्री लेते, एसएमसी में, ठीक है, एसएमसी में इसी जगह एंट्री लेते। जबकि प्राइस एक्शन में इस जगह पे एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस हम लोग का बड़ा आता। खुदा न खास्ता अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, आया, एसएल ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, प्राइस एक्शन में बड़ा एसएल जाता। लेकिन सेम अगर एसएमसी का बात करें तो एसएमसी में छोटा एसएल जाता। एसएमसी में क्या होता कि यहाँ पे छोटा एसएल जाता। इसीलिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग एसएमसी से ट्रेड करना अधिक सुरक्षित मानते हैं। इसमें बहुत सारा कॉन्फर्मेशन को देखा जाता है। एसएमसी में बहुत सारा कॉन्फर्मेशन को देखा जाता है, इसीलिए हम लोग एसएमसी को प्राइस एक्शन से बेटर मानते हैं। नो डाउट प्राइस एक्शन से भी अच्छा खासा पैसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन भी आपका अच्छा लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग चार्ट पे कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन और एसएमसी को अगर कंपैरिजन करके देखें तो कहाँ पे हम लोगों का एंट्री और प्राइस एक्शन में कितना का एसएल आता है एंट्री लेने पे, और एसएमसी में कितना का एसएल आता है, इन सारा चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग चार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो हम लोगों का क्या होता है प्राइस एक्शन में कि हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, सपोर्ट को देखते हैं कि ये मेरा सपोर्ट लाइन है, ये जो है ये मेरा एक सपोर्ट लाइन है, ये इसको भी ले सकते हैं आप, ठीक है।
या इसको नहीं लीजिएगा तो आप इसको सपोर्ट लाइन को अच्छा से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, सपोर्ट लाइन है। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन हो गया। और ऊपर अगर बात करें तो ऊपर ये पहले इधर अगर मार्केट नहीं था, सपोज दैट इधर है, तो ये हम लोगों का क्या होगा, रजिस्टेंस होगा। ये हम लोगों का क्या होगा, रजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये रजिस्टेंस होगा। अब बात करें सपोर्ट और रजिस्टेंस तो डाल लिए, अब हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होगा, तो आप जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट इधर का भी सपोर्ट था। आप इधर देखिएगा तो इधर का भी सपोर्ट था। ठीक है, इधर भी एक बार सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एसएमसी प्राइस एक्शन में एंट्री नहीं देता है, बहुत एंट्री देता है, लेकिन बात होता है क्या, कॉन्फर्मेशन का। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार सपोर्ट लेकर के प्राइस एक्शन में अगर देखें तो एक बार सपोर्ट लेकर के मार्केट अच्छा खासा मूव दिया। फिर दूसरा दिन क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ, फिर सपोर्ट लेकर के मार्केट अच्छा खासा गया, फिर आया सपोर्ट से ही रिएक्शन दिया मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता कि हम लोग सपोर्ट पे जब आया मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाता तो हम लोग एंट्री बनाते। और अगर एसएमसी का बात करें तो एसएमसी में हम लोग क्या देखते कि पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट का जो है हाई लो को, इंड्यूजमेंट को पहले क्लियर कर लेते। ठीक है, अगर एसएमसी में हम लोग को एंट्री लेना रहता तो यहाँ हाई लो को क्लियर कर लेते। अब हाई लो कैसे क्लियर कर लेते, तो एसएमसी में ये क्या होता है, ये लो होता है। ठीक है, ये हम लोगों का लो है एसएमसी का। अगर बात करें, एक मिनट इसको हटा लेते हैं, पहले इन सारा चीज़ों को पहले हटा लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एसएमसी में किस प्रकार से हम लोग एंट्री लेते हैं अगर एसएमसी से हम लोग ट्रेड करते तो। देखिए, ये हम लोगों का लो होता। ठीक है, ये हम लोगों का लो होता एसएमसी में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पे हम लोगों का क्या होता, आईडीएम होता। ये हम लोगों का आईडीएम होता। ठीक है, ये आईडीएम होता। और अगर हाई का बात करें तो हम लोगों के पास अगर इधर देखे, इस साइड में देखे तो ये हाई दिख रहा है, ये हाई दिख रहा है, तो हाई को यहाँ मार्क करते। ठीक है, यहाँ पे हाई को मार्क कर लिए। अब इसका आईडीएम कहाँ है, तो आईडीएम ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये कैंडल प्रीवियस को स्वीप करके नीचे आया है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या होता कि ये आईडीएम हो जाता, ये ग्रीन कैंडल क्या होता, आईडीएम हो जाता। अब देखिए, ये आईडीएम अब क्या है कि ये लो कन्फर्म है, आईडीएम ले चुका है, हाई कन्फर्म है, आईडीएम ले चुका है। अब हम लोग इसमें एंट्री प्लान कैसे करते, अब देखिए ये हम लोगों का लो है, ये हाई है। अब यहाँ पे हम लोग एक अगर लाइन डालते हैं, इस जगह पे अगर लाइन डाले तो हम लोगों का क्या होता, ये हम लोगों का लो है। और अगर आप प्राइस एक्शन में जाइएगा, ये हम लोगों का क्या होता, इंटरनल का बात कर रहे हैं, ये हम लोगों का होता क्या, ये है और ये लो क्या होता, ये हम लोगों का ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो पे भी अच्छा खासा एंट्री देता है। अब देखिए, पहला एंट्री हम लोगों का कहाँ बनता है, तो मार्केट आया, आईडीएम कन्फर्म किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये लो बना करके हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, ये हम लोगों का ऑर्डर फ्लो होता। मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऑर्डर फ्लो का लिक्विडिटी लिया, मतलब ऑर्डर फ्लो को देखते हुए जो एंट्री लिया होगा इधर कहीं गया, ऊपर इसका एसएल लिया, एसएल लेने के बाद क्या हुआ, सेकेंड कैंडल यहाँ पे आया, सेकेंड कैंडल इस जगह क्लोजिंग दिया, तो एसएमसी वाला एक एंट्री यहाँ पे बना था, कोई दिक्कत नहीं होता, एक एंट्री यहाँ पे बना था, एसएल जस्ट इस लाइन पे होता, छोटा एसएल होता, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल। उसके बाद टारगेट कहाँ पे आता, तो टारगेट, अब देखिए ये अगर इंटरनली हाई इसको लेते हैं तो इसका आईडीएम कहाँ होता, आईडीएम इसका यहाँ होता, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या होता, इस जगह पे इसका यहाँ पे क्या होता, टारगेट होता। अगर प्राइस एक्शन वाले का बात करें तो प्राइस एक्शन वाले का एंट्री कहाँ होता, तो इस जगह पे एंट्री होता, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी लिया, इस जगह पे होता, या तो इस जगह पे होता। इस जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लिया। अगर दूसरा वे में अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का, अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी यहाँ से डालते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी डालते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे रिएक्ट नहीं किया है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हुआ, ये पहली बार ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे हम लोग एंट्री नहीं ले पाते। फिर आया मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, आते गया, अब दूसरी बार क्या हुआ कि अब ट्रेंड लाइन सब रेजिस्टेंस पे गया ही नहीं मार्केट, तो यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाता। अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का बात, सपोर्ट का बात करें
तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपका ये हो जाता, क्योंकि ये लो था, ये मतलब क्या था आपका, ये आपका सपोर्ट लाइन था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे अगर ये छोटा सा डालिएगा तो यहाँ पे भी नहीं होता, उतना कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एसएमसी का बात करें तो एसएमसी में मिल पाता है, बहुत सारा कॉन्फर्मेशन मिल पाता है। अब देखिए बात करें तो एक एंट्री हम लोगों का यहाँ हुआ, टारगेट लेकर के हम लोग एग्जिट हो गए। अब मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ देखिएगा हम लोगों का जो ये आईडीएम था, आईडीएम के बाद अगर आईडीएम पे यहाँ भी आपको, आपके पास अगर जिगरा है तो यहाँ भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी में ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या होता है कि समय के अनुसार वो थीटा डीके होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा एसएल के साथ अधिक टाइम नहीं दे सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मार्केट में वेट किए, एक एंट्री तो कम से कम मिला। देखिए एक एंट्री तो यहाँ पे मिला। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट आया सपोर्ट लाइन पे, सपोर्ट का लिक्विडिटी लिया, मार्केट तुरंत ऊपर गया। लेकिन इस जगह पे अगर एंट्री लेते तो देखिए फिर मार्केट कितना नीचे आया, और यहाँ पे क्या होता, ऑप्शन आपका डीके होता, यहाँ पे एंट्री नहीं होता। अब मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ ऊपर अगर देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे बनता, यहाँ पे हम लोगों का होता क्या, प्राइस एक्शन का एंट्री होता, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा आता। जब तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग नहीं जाते प्राइस एक्शन में। और अगर आप लोग इसका एसएल का बात करें तो इसके ऊपर एसएल रहता, ऊपर रहता तो एसएल बड़ा होता। तो इसी प्रकार से देखिए प्राइस एक्शन में भी एंट्री आता है लेकिन एसएल बड़ा होता है। ठीक है, और एसएमसी में अगर एंट्री देता है तो एसएमसी में क्या होता है, छोटा एसएल होता है। अगर आप लोगों को एसएमसी का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, एसएमसी सीखना है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और एसएमसी वर्सेस प्राइस एक्शन पे आप लोगों को प्रत्येक वीडियो मिलते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मतलब डायग्राम में जैसे कि हाई लो, आईडीएम, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इंड्यूसमेंट, सारा कुछ को आप लोगों को मतलब क्लियर करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।